गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ईवीएस क्लास 4 की फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स वैसा जीव या वैसा वस्तु, वैसा सामान जो जीवित रहता है, जिसमें जान होता है, जो किसी भी काम को करने में सक्षम होता है, उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। और जो ये सारे काम नहीं कर पाता उसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में जो है क्या डिफरेंसेज है, क्या सिमिलरिटी है, उसको हम इस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। When we open our eyes, we see many things. These are house, machines, toys, animals, birds, flowers, tables, etc. जब हम सो करके उठते हैं, आँखों को खोलते हैं, हमें कई तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती है। जैसे जैसे कि हम देखते हैं घर, मशीन, खिलौने, इसका कई तरह के जानवर, पक्षी, फूल, ये सारे चीज़ को हम देखते हैं जब हम आँख खोलते हैं, सुबह उठते हैं। तो आपको पता है कि ऑल दिस थिंग्स ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। इन सारे चीज़ों को 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, एक है लिविंग थिंग्स और दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स देख लिए। अब इसमें क्या देखना है कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स ग्रो। ये जो बताया गया है, ह्यूमन है आदमी, एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट जो है छोटे से बड़े होते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, फील मतलब अनुभव करते हैं और खाना भी खाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं लिविंग थिंग्स। ठीक है, जबकि बिल्डिंग हो गया, खिलौना, कलम, टेलीविज़न, कार, कंप्यूटर्स, ये सब ना ही कहीं घूम पाते हैं, ना ही चल पाते हैं, ना ही कुछ सोच पाते हैं, ना ही कोई फीलिंग का जो है उनमें होती है, ना ही वो कुछ खा पाते हैं, इसलिए हम उसे नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंसेज है वो समझ में आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये मतलब एक वर्ड बोले थे प्लांट्स, तो ये तो मूव नहीं करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं आता जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स जो है सो उसका हम प्लांटेशन करते हैं, नर्सरी में छोटे सीड से प्लांट बनता है और उस प्लांट से ट्री बनता है, तो इसे हम कहते हैं मूव। ठीक है, चलिए अब हम देखते थे, इसमें हम थोड़ा सा जो है डिफरेंसेस बताते हैं कि ये क्या है, लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये भी क्या है, तो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स। तो अगर हम देखें, ये बिल्डिंग है, ये कंप्यूटर, एलसीडी टीवी है, ये कार है, ये टॉयज है, इसका मतलब ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। चलिए अगला देखते हैं, but still living and non-living things have certain characteristics which many way are similar। लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में जो है कुछ जो है जो सिमिलरिटी है, जैसे कि कुछ समानताएं हैं, कुछ मिलता जुलता है। जैसे both have definite shape, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में जो है दोनों में क्या सिमिलरिटी है कि इसका भी डिफिनिट शेप है और इसका भी, लिविंग का भी डिफिनिट शेप होता है, नॉन लिविंग का भी डिफिनिट शेप होता है। ठीक है, लिविंग कुछ भी हो, चाहे ह्यूमन हो या एनिमल्स हो या बर्ड्स हो या फिश हो, बोथ द थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस, दोनों स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब जिस जगह पर वो रहेगा वहाँ पर कोई दूसरा थिंग्स नहीं आ सकता है। इसका मतलब जो है दोनों क्या करता है, ऑक्यूपाई स्पेस करता है। ठीक, ऑल द थिंग्स हैव वेट। ठीक है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो के उसके पास क्या होता है, वेट होता है। थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर,
जो थिंग्स होता है, जिस चीज़ से ये मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे कि ये चेयर है, ये टेबल है, ठीक है, ये सब वुड से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहते हैं कि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है जो मैटर से मिलकर बना हुआ है। नेचर होल्ड बोथ द थिंग्स, ठीक है। अब इसमें जो है सो दोनों गुण पाए, दोनों में, लिविंग में भी और नॉन लिविंग थिंग्स में भी, दोनों में जो है किसी भी चीज़ को रखने की क्षमता होती है, ठीक। आगे देखते हैं, हाउ लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। कहता कुछ कुछ क्या सिमिलरिटी था सो तो हम यहाँ देख लिए, लेकिन क्या क्या डिफरेंसेज है वो भी हमें देखना है। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो है सो छोटा से बड़ा होता है, ठीक है, एक छोटा सा प्लांट से बड़ा सा ट्री में चेंज होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो देखो ये चाइल्ड है, ये छोटा सा जो है चाइल्ड जो है आगे चल के एडल्ट में चेंज हो जाएगा। तो कहते हैं क्या, लिविंग थिंग्स ग्रो। सेकेंड है, लिविंग थिंग्स मूव अबाउट, लिविंग थिंग्स जो है मूवमेंट कर सकता है, जैसे सच एज बर्ड्स कैन फ्लाई, फिश कैन स्विम, ठीक है, तो ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, ठीक। सिर्फ बर्ड्स और फिश में ही नहीं मूवमेंट होता है, बल्कि जितने भी लिविंग थिंग्स है सारे में मूवमेंट होता है, ठीक है। सच है, ये जितना है सब जो है, छोटा सा बेबी भी है, चाइल्ड भी है, तो ये सब क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। इसके बाद आती है लिविंग थिंग्स कैन फील, लिविंग थिंग्स जो है फील करता है। सच एज अगर आपके पास ये प्लांट हो, ठीक है, तो इसके अगर हम लिप्स को छूते हैं तो ये इसका लिप्स जो है सो सिकुड़ जाता है, पत्ते आपस में सट जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये मूवमेंट ये जो है सो फील करता है, ठीक है। वैसे ही जब ठंड हवा बहती है तो मनुष्य का बॉडी जो है कांपने लगता है। इसका मतलब ह्यूमन बॉडी भी क्या है, करता है, तो फील करता है। इस तरह से कई सारे, सिर्फ ह्यूमन बॉडी और प्लांट्स ही नहीं, एनिमल्स भी इसी तरह का फीलिंग्स शो करते हैं। इसके बाद आता है थिंग्स, लिविंग थिंग्स नीड फूड, जितने भी लिविंग थिंग्स है उसे खाने की ज़रूरत पड़ती है। मनुष्य अगर खाना नहीं खाएगा तो वो जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा, ठीक है। उसी तरह जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो काऊ हो, टाइगर हो, बुफेलो हो, या कोई बर्ड हो या फिश हो, ये सब को जीवित रहने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं एलिफेंट जो है, ठीक है, अभी ये छोटा सा एलिफेंट आगे चल के बड़ा एलिफेंट में चेंज हो जाएगा, तो हम क्या देखें इसमें कि ये छोटा एलिफेंट ग्रो कर गया बड़े एलिफेंट में, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसे फूड चाहिए, फूड खाएगा तब ये कुछ सालों के बाद जो है एलिफेंट में चेंज हो जाएगा बड़े एलिफेंट में, ठीक है। लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जो है प्रोड्यूस करता है, अपने जैसा ही एनिमल को जन्म देता है। एलिफेंट जो है अपने जैसे एलिफेंट को जन्म देता है, उसी तरह काऊ जो है अपने जैसे काऊ को जन्म देता है। इसका मतलब कहते हैं क्या, लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस, ठीक है। सिर्फ एनिमल ही नहीं, ह्यूमन बीइंग्स भी अपने जैसे जानवर, अपने जैसे जीव को, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब आते हैं ब्रेथिंग, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते भी हैं, ठीक है। सांस लेने के क्रम में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। जब इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स इस तरह कोई भी काम नहीं करता, कोई भी जो है नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथिंग नहीं करता है, ठीक है। मैंने किसी फोटोग्राफ्स को नहीं देखा है सिर्फ ब्रीथिंग करते हुए, सांस लेते और छोड़ते हुए। किसी भी कंप्यूटर को सांस लेते छोड़ते नहीं देखा है, ना ही किसी कार को सांस लेते और छोड़ते देखा है। तो हम कहते हैं कि ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये ब्रीथिंग नहीं कर रहा है और बाकी सब जो प्रोसेस बताया गया है वो भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है। आगे है, ये इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, लिविंग थिंग्स डाई, लिविंग थिंग्स डाई। एक एज आता है कि जब लिविंग थिंग्स का काम पूरा हो जाता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो कुछ समय के बाद उसके शरीर में एनर्जी नहीं बचती है और वो मर जाता है, ठीक है। जबकि कार जो है उसको रिपेयरिंग किया जा सकता है, वो जो है मरता नहीं है, ठीक है। लेकिन लिविंग थिंग्स मर जाता है। फोटोग्राफ्स मरता नहीं है लेकिन लिविंग थिंग्स मर जाता है। आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करते हैं।
चलिए इतना तो हो गया है। अब एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि लिविंग थिंग्स शुरू से क्या है। लिविंग थिंग्स जिसमें जान होती है, जो फील करता है, उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। जो खाना खाता है, मूवमेंट करता है, उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जो है सिमिलरिटी है, कुछ कुछ डिफरेंस है। जैसे सिमिलरिटी ये है कि लिविंग थिंग्स के पास डेफिनेट शेप होता है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। ऑल थिंग इसके पास वेट होता है, ये मैटर से, लिविंग थिंग्स मैटर से मिलके बना होता है, ठीक है। और ये किसी भी चीज़ को रखने का मतलब इसमें एबिलिटी होती है। ये होगी सिमिलरिटी। और है डिफरेंसेस क्या है कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन ब्रेथ, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या जो कि ये सब जो है सो लिविंग थिंग्स में ही पाया जाता है। लिविंग थिंग्स कैन फील, लिविंग थिंग्स कैन ईट फूड, लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस यंग वंस। इस तरह से देखते हैं तो लिविंग थिंग्स कैन डाई, ये सब जो है कुछ डिफरेंसेज है जो लिविंग थिंग्स में पाई जाती है, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाया जाता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ऑल थिंग्स। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक। तो हम देखते हैं ऑल थिंग्स आर ग्रुप्ड इन डैश कैटेगरीज 2, 3 और 4। हम देखते हैं 2 कैटेगरीज में, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स में क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 2 कैटेगरीज हो गया इसका आंसर। फिर ऑब्जेक्टिव नंबर 2, लिविंग थिंग्स कैन ऑक्यूपाई, क्या ऑक्यूपाई करता है तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद है ट्रू और फॉल्स, ए पेन कैन रिप्रोड्यूस यंग वन, ए यंग वन, क्या कोई पेन जो है सो यंग वन को जो है सो रिप्रोड्यूस कर सकता है, नहीं। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, फॉल्स। ए हेन नीड्स नो फूड फॉर सर्वाइवल, क्या मुर्गी को जो है सो जीने के लिए फूड की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये भी हो गया फॉल्स। An elephant lay eggs to give birth to a young one, ठीक है। क्या हाथी अंडा देता है जिससे बच्चा जन्म ले सके, नहीं। तो ये भी गलत हो गया। A tree can move about, क्या ट्री जो है मूव कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, तो उसमें तो था दिया हुआ, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू। चलिए अब मैचिंग में देखते हैं। पेन, पेन डज नॉट, तो क्या हो जाएगा, पेन डज नॉट टू गिव बर्थ टू यंग वंस, तो इसका हो जाएगा डी। टेलीफोन, टेलीफोन इज ए नॉन लिविंग थिंग्स विच नीड एयर फूड फॉर सर्वाइवल। एग, एग इज फिश लेग्स टू प्रोड्यूस, एग इज ए इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोइंग चिकन, and the last is fish lay eggs to reproduce। इस तरह से हमारा जो खत्म हो गया। अब लग गया क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में देख रहे हैं व्हाट आर लिविंग थिंग्स, गिव 5 एग्जांपल्स दैट यू ऑलवेज सी। लिविंग थिंग्स क्या रहा है इसका डिफिनेशन देने के लिए, तो हम लिविंग थिंग्स का डिफिनेशन जो है कुछ इधर देख सकते हैं, और इधर जो है इसका एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर यहाँ कह रहा था लिविंग थिंग्स कह रहा है, तो लिविंग थिंग्स क्या है, तो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स कैन मूव, प्लांट्स ग्रो, मूव, फील एंड ईट, वी कॉल देम लिविंग थिंग्स, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी है, ठीक है, और ये सब जो है लिविंग थिंग्स भी है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, गिव 5 रीजन्स व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम लिविंग थिंग्स। तो कह रहा है क्या लिविंग, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताना है। तो नॉन लिविंग थिंग्स का डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, लेकिन इसमें रीजन भी देना है। तो रीजन हमें ये बता देना होगा। तो रीजन में जो है हमें लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 2 का रीजन में 1 नंबर में ये लिखना होगा, 2 नंबर में हमें ये लिखना होगा, ठीक है। 3 नंबर में जो है रीजन देना है ना, तो ये सब रीजन हो गया। तो ये 2 में ही लिखाएगा, ये भी 2 में ही लिखाएगा, और ये भी ओनली 5 रीजन कह रहा था लिखने के लिए, तो 5 रीजन जो है हम दे दिए हैं।
5 रीजन कह रहा था लिखने के लिए, गिव 5 रीजन, तो 5 रीजन दे दिए हैं, ये हो गया उसका आंसर। नेम 10 आइटम्स डैट आर नॉन लिविंग थिंग्स, 10 आइटम का नाम लिखना है, वैसे तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर चाहे तो इसमें जैसे कि ये हो गया आपका, ये सब जो है, सॉरी ये जो है नॉन लिविंग थिंग, इसका जो है हम लिख सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो कहीं और से भी चुन करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको खुद से लिखना है नॉन लिविंग थिंग्स का। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, द लिविंग थिंग्स कैन फील हाउ, लिविंग थिंग्स कैसे फील करता है, तो इसके लिए जो है एकदम जो है यहाँ पर बताए थे कि लिविंग थिंग्स जो है कैसे फील करता है। तो लिविंग थिंग्स फील करने के लिए हम देखते हैं क्या, जो कि एनिमल ह्यूमन बींग्स हैव ए ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन विच हेल्प इन फीलिंग। हाँ, तो कह रहे थे क्या इसमें क्या होता है, सेंस ऑर्गन का होता है जो फीलिंग में उसको हेल्प करता है। तो ये हो गया तुम्हारा किसका, 4, शायद 4 ही था, हाँ D 4 है, तो 4 नंबर का जो है ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। इस तरह से इस चैप्टर का जो है टोटल क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब रह गया है एक्टिविटी वर्क, मेक ए लिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए इसमें लिस्ट बनाना है, लिविंग थिंग्स का नाम इधर लिख देना है, नॉन लिविंग थिंग्स इधर लिख देना है। लिविंग थिंग्स में जैसे कि कौन कौन लिविंग थिंग्स है, हेन, ह्यूमन, काउ, एलिफेंट, प्लांट, ये सब लिविंग थिंग्स में लिखना है। वहीं चेयर, टेबल, बेड, चॉक, डस्टर, ये सब जो है नॉन लिविंग थिंग्स में लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है इस एक्सरसाइज को भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और इस चैप्टर को बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा, रीडिंग कीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर को रिमेंबर कीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।